हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, आज के क्लास में हम लोग देखने वाला यूनिट 3 कैपिटल मार्केट का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज, जो कि पुराने क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चन देखा गया है। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे। एक ही क्वेश्चन को तुम लोगों को तैयार करना है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हो सके तो तुम लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारे दिमाग में ये सब छप जाए और याद रह जाए। समझ रहा है? तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। तो पहले 1 और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है? Capital market is a financial market where long-term securities such as stocks and bonds are bought and sold. It provides funds for businesses and governments long-term investments. तो ये क्या है? ये फाइनेंशियल मार्केट है। और कैसा? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स। क्या होता है? बाय और सेल होता है यहाँ पे। और ये क्या, इससे क्या होगा? इससे बिजनेसेस को फंड मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट? तो पहला क्या है? प्राइमरी मार्केट। इसको हम लोग न्यू इशू मार्केट NIM भी बोलते हैं। तो प्राइमरी मार्केट और NIM न्यू इशू मार्केट दोनों सेम चीज है। यहाँ क्या होता है? डील्स विद द इशुएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। जब नया नया कोई कंपनी अपना शेयर्स लेके आता है तो कहाँ लाता है? प्राइमरी मार्केट। उसके बाद क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज। डील्स विथ ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो जैसे कि हम लोग पहले कहां से खरीदा? प्राइमरी मार्केट से शेयर्स वगैरह खरीदा। अब उसको अगर बेचना है, फिर से और खरीदना है, तो कहां होगा वो? सेकेंडरी मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में होगा। तो ये क्या है? दो कंपोनेंट्स है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? कैपिटल मार्केट बनता है। नेक्स्ट देखो, डिफाइन NIM, न्यू इश्यू मार्केट और प्राइमरी मार्केट। तो पहला देखो क्या होता है? NIM, also called the primary market, is a market where new securities are issued by companies for the first time to raise capital. What are the two functions of the stock exchange? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो देखो क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज? प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज इजीली। कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज में। प्राइस डिटर्मिनेशन हेल्प्स इन setting the fair price of securities through demand and supply. What do you mean by listing of securities? Listing of securities क्या होता है? तो देखो, listing of securities refers to the process of registering a company's shares on a recognized stock exchange, allowing them to be publicly traded. अब जैसे कोई कंपनी है, वो पहले अपना शेयर वगैरह लॉन्च कर दिया, इशू कर दिया। अब एक बार इशू हो गया ना, तभी क्या होता है? इसका जो प्राइस है, मान लो 100 रुपया, ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है। अब कोई भी अगर आदमी चाहे तो कहां से खरीद सकता है? स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकता है, बेच सकता है। और इसका जो प्राइसेस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्यों? डिमांड और सप्लाई की वजह से। हु इज ए स्टॉक ब्रोकर? ए स्टॉक ब्रोकर इज ए रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी हु बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड अर्न्स ए कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देख के जाना बढ़िया से। व्हाट आर स्टॉक इंडाइसेस? ए स्टॉक index is a statistical measure that represents the changes in the market value of a group of stocks such as Sensex and Nifty in India. तो ये क्या होता है? एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारा स्टॉक्स वगैरह रहता है। अब इसे क्या होगा? अगर ये मान लो जो ग्रुप है, ये अगर मान लो यहाँ पे 1 लाख है। अब 1 लाख से इसका जो वैल्यू है वो ऊपर उठ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? तेजी हो रहा है, मार्केट तेजी में है। अगर गिर रहा है मतलब मार्केट मंदी में है, मतलब मार्केट में सेल हो रहा है, बिकवाली हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ द कैपिटल मार्केट। क्या करता है ये कैपिटल मार्केट? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एनकरेजेस सेविंग्स एंड channels them into productive investments. Next, capital formation helps businesses and the economy grow by providing long-term capital. Liquidity provision enables investors to buy and sell securities easily, ensuring a smooth financial system. Write 3 advantages of the NIM, new issue market. तो इसका advantages क्या है? Direct fund raising. Companies raise funds directly from investors. Next, encourages investment, helps companies expand operations. Next, enhances economic growth, supports the
डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखो, मेंशन 3 फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए होता है सिक्योरिटीज वगैरह को लिस्ट करवाने के लिए? तो पहला है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। द कंपनी मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, मिनिमम पब्लिक ऑफर। A company must issue a minimum percentage of shares to the public. Next, financial soundness. The company must meet financial criteria set by the stock exchange. अब हम लोग देखते हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फीचर ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो देखो इसको लिखना कैसे है। तो कभी भी जब बड़ा क्वेश्चन वगैरह होगा ना, जिसमें 5 से ज्यादा नंबर होगा, उसमें तुम क्या करेगा, पहले जो भी चीज के बारे में पूछा है ना, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वो चीज क्या है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखा है, a capital market is a financial market where long-term securities like shares, bonds, and debentures are traded. It plays a crucial role in mobilizing savings and channeling them into productive investments. The key features of the capital markets are, तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बताएगा कि कैपिटल मार्केट क्या है, उसके बाद में इसका फीचर्स वगैरह हम लोग लिखेगा। तो देखो इसका फीचर्स वगैरह, to deals with long-term securities. Capital market provides long-term funds for businesses, presence of financial institutions, banks, mutual funds, and insurance companies participate in the market. Next, regulated by SEBI. इसको regulate करता है SEBI. Securities and Exchange Board of India ensures fair trading practices. Next, helps economic growth, provides capital for industrial and economic development. Next, offers investment avenues, allows investors to buy bonds, shares and other securities. Next देखो, what are the functions of the stock exchange? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको इज्जत से देख के जाना। तो the stock exchange is an organized marketplace where securities like shares, bonds and debentures are bought and sold. It plays a crucial role in the financial system by providing a platform for investors and companies to trade securities. The main functions of the stock exchanges are: number 1, provides marketability and liquidity. होता क्या इसमें? Investors can buy and sell securities easily. Next, ensures fair pricing. Prices are determined based on supply and demand. Next, protects investors' interest. SEBI regulates stock exchanges to prevent frauds. Next, encourages capital formation. Helps businesses raise capital for growth. Next, economic indicator. Reflects the financial health of the economy. Next, discuss the advantages and disadvantages of the new issue market, मतलब primary market. तो देखो, NIM, new issue market or primary market is the market where companies issue new securities, share, bonds, debentures to raise capital for the first time. It helps in mobilizing savings and directing them towards business investments. इसका advantages वगैरह देखो, direct fund raising. Companies raise capital without intermediaries. Encourages business expansion. Companies can invest in new projects. Next, boosts industrial growth. क्या होता है इसमें? Lead to infrastructure and economic development. तो यहाँ हम लोगों को डायरेक्ट फंड रेज कर सकते हैं, हम लोग बिजनेसेस को एक्सपांशन होने में मदद होता है। अब जब कंपनीज को फंड मिल रहा है, कैपिटल मिल रहा है, तो उससे क्या होगा? उसमें ग्रोथ आएगा। तो उसी चीज का बात हो रहा है ये। इसका डिसएडवांटेज देखो, हाई इशू कॉस्ट, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर हाई। नेक्स्ट, लिमिटेड लिक्विडिटी, इन्वेस्टर्स कैनॉट सेल सिक्योरिटीज इमीडिएटली। नेक्स्ट, मार्केट अनसर्टेनिटी, डिमांड फॉर न्यू सिक्योरिटीज डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर sentiments. Explain the methods of issuing securities in the प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में कैसे हम लोग सिक्योरिटीज इशू कर सकता है? तो देखो, प्राइमरी मार्केट और NIM, न्यू इशू मार्केट, इज वेयर कंपनीज इशू न्यू सिक्योरिटीज टू रेज कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम। देयर आर सेवरल मेथड्स थ्रू व्हिच सिक्योरिटीज आर इशूड इन द प्राइमरी मार्केट। तो देखो, सबसे पहले कैसे हो सकता है? पब्लिक इशू, शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, to the general public through
an IPO. IPO मतलब Initial Public Offering. Right issue. Existing shareholders are given the right to buy additional shares. Next, private placement. Securities are sold directly to institutional investors. Offer for sale. Shares are sold by promoters to the public through intermediaries. Next, EIPO मतलब Electronic Initial Public Offering. Shares are issued online via a stock exchange portal. Next, explain the steps in the trading and settlement process in the stock market. तो किस तरीके से ट्रेडिंग और सेटलमेंट होता है वो देखना है हम लोगों को स्टॉक मार्केट में. इसका मेन प्रोसेस क्या है? तो देखो, द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट process in the stock market involves buying and selling through securities through a stock exchange. It ensures smooth transactions between buyers and sellers. The process includes the following steps. अब देखो होता क्या है. पहला, प्लेसिंग द ऑर्डर. अगर हमको ट्रेड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा. मान लो हमको रिलायंस का शेयर खरीदना है तो हम एप्लीकेशन खोला और ऑर्डर प्लेस कर दिया कि हमको एक शेयर खरीदना है रिलायंस का. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स बाय और सेल ऑर्डर्स थ्रू ब्रोकर. ब्रोकर हम लोगों को एप्लीकेशन देता है, उससे हम लोग बाय और सेल का ऑर्डर लगाता है. ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे होता है, द ब्रोकर एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट, ट्रेड कंफर्मेशन. बोथ पार्टीज रिसीव ए कंफर्मेशन नोट. उसके बाद clearing process. The exchange ensures the transaction is valid. Next, settlement. The buyers receive securities and the seller gets payment. बस हो गया सेटलमेंट. तो ये था अपना यूनिट 3 कैपिटल मार्केट. तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था तो सारा हमने इंक्लूड कर दिया, प्लस पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है इसमें. तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है एक भी नहीं छूटना चाहिए. सबको लिख के एकदम भर दो, अपने दिमाग में छाप लो और एग्जाम में जाके किल कर दो. आ रहा है बात समझ में? एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए यहां से. तो अभी के लिए रखता है. चलो बाय बाय.